इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश की विधानसभा में शुक्रवार का दिन खास रहा। दरअसल राज्यपाल के अभिभाषण पर पक्ष और विपक्ष को अपना वक्तव्य प्रस्तुत करना था। पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अभिभाषण पर अपनी बात रखी और कांग्रेस की सरकार गिरने से लेकर हर मुद्दे पर विपक्ष को जमकर घेरा। एक तरफ शिवराज थे और सामने विपक्ष के नेता कमलनाथ। मुख्यमंत्री ने महिला अपराध, किसान कर्ज माफी, प्राकृतिक आपदा और सरकार के कर्ज लेने का माकूल जवाब दिया। विपक्ष के नेता कमलनाथ ने भी अपने विधायकों को तोड़ने से लेकर बढ़ते अपराध, फसल बीमा सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। तैयारी दोनों तरफ से थी। इस बीच कई बार हास परिहास में एक दूसरे पर तंज कसने में दोनों नेता पीछे नहीं रहे। विपक्ष के विधायकों ने कमलनाथ का साथ देकर कई बार टोका टाकी भी की, जिस पर सरकार के मंत्रियों ने परंपरा का निर्वहन न करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के विधायकों ने कहा, ये आरोप नहीं, सरकार पर सवाल खड़े करने का विपक्ष का काम है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सदन के नेता हैं और उनके भाषण के बीच में जिस तरीके से टोका टोकी हुई, सदन की परंपराओं का निर्वहन नहीं हुआ और कमलनाथ जी और उनके साथियों ने अपने भड़ास को निकालने का प्रयास किया। राज्यपाल के अभिभाषण पे आज चर्चा हुई है। ये हास परिहास की दृष्टि से तो बहुत अच्छी है, भावनाओं में लेके लोगों को गुमराह करने के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन अगर हम विकास की बात करें और उस छोर की बात करें जहां सबसे ज्यादा विकास की आवश्यकता है और सूखा से मार झेलने वाले क्षेत्र की आवश्यकता है, वहां के बारे में न सरकार गंभीर है। सरकार का काम है कि जनता के लिए वो क्या करने जा रही है, क्या उसका दूरगामी प्लान होगा, उसे सदन में रखें। और मुख्यमंत्री शिवराज ने ये किया भी। लेकिन विपक्ष के आरोपों से साफ है कि मध्य प्रदेश की सियासत ऐसे ही गरमाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाजनीन नकवी। तो घमासान दिखाई दे रहा है सदन में, और अगर कांग्रेस की बात करें तो वो इसे सदन से सड़क तक ले जाने के लिए भी तैयार है। तमाम मुद्दों के जरिए सरकार की घेराबंदी की जा रही है, लेकिन सरकार भी जमकर जवाब दे रही है। अगर देखा जाए तमाम मुद्दों पर घेरने की कोशिश की गई, लेकिन माकूल जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं। माना यह भी जा रहा है कि जवाब और सवाल का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि कांग्रेस जो है वो सड़क पर भी लड़ाई लड़ रही है। बेरोजगारी हो, महंगाई हो, तमाम दूसरे मुद्दे, उन्हें सड़क पर भी ले जाने की तैयारी कांग्रेस ने कर रखी है। लेकिन सरकार कितनी तैयार है जवाब देने के लिए, यह सिलसिला अभी सदन में दिखेगा। हम भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या सदन में घमासान का दिखेगा सड़क पर असर? क्यों सरकार की उपलब्धियों पर दिखा विपक्ष मुखर? सदन में सरकार पर कमलनाथ के आरोपों में कितना दम? क्या होगा सदन में जुबानी जंग का अंजाम? जी हां, एक दूसरे को सवाल जवाबों के जरिए मात देने की कोशिश की जा रही है। एक दूसरे पर तंज कसे जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन मामला क्या यहीं ठहर जाएगा या सड़क पर भी नजर आएगा? क्योंकि सवाल यह है कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी की मार भी जनता झेल रही है, लेकिन उसके बाद भी सवाल उठते हैं कि अब भी बार बार कांग्रेस आखिर क्यों खरीद फरोख्त पर अटकी हुई है? बार बार क्यों उन्हीं मुद्दों को सामने लाया जा रहा है जिस पर कांग्रेस को उपचुनाव में वोट नहीं मिले थे? अगर जनता ने इन सारे वादों को देखा और समझा और जनता ने उसके बावजूद भी बीजेपी का साथ दिया, तो क्या वो वजह विकास ही है जिस पर बार बार भाजपा बात करती है? और अगर विकास नहीं है तो कांग्रेस क्यों इस बात को मुद्दा बनाने पर आमादा है? क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने सुना जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि विकास नहीं पहुंचा है जहां तक पहुंचना चाहिए। तो इनके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार की योजनाएं जिनका क्रियान्वयन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा, या फिर कोई और वजह है? अगर वजह है तो क्या निकाय चुनाव में वो वजह जनता को मजबूर करेगी कांग्रेस को वोट देने के लिए? चलिए बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ प्रकाश मीर चंदानी हैं। नमस्कार।
हमारे साथ अब्बास हफीज जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अक्षय शर्मा जी हैं, सभी का बहुत स्वागत है। प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे? सदन में तो खूब जवाब दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस कह रही है सड़क पर भी लड़ाई होगी। देखिए नाजनी जी, लड़े ना, हम कभी कांग्रेस को मना नहीं करते, लेकिन सकारात्मक रूप से अगर उपयुक्त मुद्दे हैं, अगर आप उस पर कहीं भी कोई तथ्यात्मक लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जनता को समझने में भी आना चाहिए कि झूठ के आधार पर आप केवल और केवल जनता को परेशान करने की दृष्टि से कोई आंदोलन करना चाहते हैं या आपस की गुटबाजी को वहां शक्ति प्रदर्शन के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं, उसके कारण से कोई सड़क पर आकर आप हंगामा खड़ा करना चाहते हैं तो सरकार उसकी आपको अनुमति नहीं देगी। वास्तविक रूप में अगर आपके पास कोई कंस्ट्रक्टिव है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा कोई विषय है जो वास्तव में जनता के साथ सरोकार रखता हो, उस मुद्दे पर अगर आप बात करना चाहते हैं तो सदन में भी आपकी बात सुनी जा रही है और आपकी सड़कों पे भी बात सुनी जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोचे कि कमलनाथ जी को नीचा दिखाना है और राहुल सिंह जी को ऊंचा दिखाना है, या अमुक व्यक्ति को नीचा दिखाना है और अमुक व्यक्ति दिग्विजय सिंह जी को ऊपर करना है, उसके लिए आप ये आंदोलन की आड़ करेंगे और सरकार की आड़ करके एक दूसरे के साथ शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे और उसके कारण से जनता परेशान होगी, तो मध्य प्रदेश में सुशासन है, कानून का शासन है और उस तरीके से कांग्रेस बेवजह के मुद्दे उठाकर जनता को परेशान कर रही है और इसकी इजाजत सरकार नहीं देगी। लेकिन कांग्रेस बेवजह नहीं, मुद्दा अगर आपके पास है तो पेट्रोल के दाम, सिलेंडर के दाम, ये सब आपको नहीं लग रहा कि जनता से जुड़ते हैं, सीधा सरोकार है? पेट्रोल और डीजल के दामों को अगर आप ये बता रहे मुद्दा है तो ये बेमानी बात है। आपने अपने घोषणा पत्र में 5 रुपए लीटर कम करने का बात कही थी, वो तो आपने किया नहीं, बल्कि ऊपर उल्टा आपने उसके ऊपर रेट बढ़ाए थे। तो ये तो आपके ही मुद्दे के आप सहमत नहीं है। और अगर आप और राज्य सरकार के हाथ में ये कीमतें बढ़ाना और घटाना नहीं होता है, आप ये कहते हैं कि आप अपना टैक्स कम करिए, तो हमने तो 3% टैक्स भी कम किया है। लेकिन ये बातें करके आप केवल और केवल सस्ती लोकप्रियता, केवल मीडिया में बने रहना और आपस की गुटबाजी के कारण से बातों का क्या और बातों से वोट नहीं मिलेंगे। अब्बास साहब, देखिए, बड़े डंके की चोट पे कह दिया प्रकाश भाई ने कि मुद्दे ऐसे हों जो जनता से जुड़े हुए हों, जनता से मतलब जनता उससे अफेक्टेड हो तो आप मुद्दे उठाइए। बिल्कुल, मुझे हैरत होती है कि हम जब राजभवन का घेराव किसानों की समस्या को लेकर करने जाते हैं तो लाठियां पड़वाई जाती हैं, आंसू गैस के गोले छुड़वाए जाते हैं, जबरदस्ती गिरफ्तारी करवाई जाती है, भाजपा वो भी नहीं करने देगी। उसके बाद अगर बात करते हैं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के ऊपर, जो आज जो 15% का कर लेती थी केंद्र सरकार, जो 37% लेने लगी केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, सस्ते पेट्रोल के बावजूद, उसके ऊपर अगर बात करेंगे तो भी आप कहते हैं जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं है। अगर गैस की बढ़ती कीमतों के ऊपर बात करेंगे तो वो भी जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं है। जीडीपी के गिरते हुए स्तर की बात करेंगे तो जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी के ऊपर बात करेंगे, धरने प्रदर्शन करने वालों के साथ बैठेंगे तो भी जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं है। तो भाजपा बता दे कि जनता से जुड़े मुद्दे क्या हैं। जनता से जुड़े मुद्दों की हकीकत यह है कि जनता से जुड़े जितने मुद्दों के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने इस बार विधानसभा के नाज़नीन जी सवाल लगाए हैं, जो प्रश्न लगाए हैं, आपको जान के हैरानी होगी, जीतू पटवारी जी ने जो प्रेस के साथ साझा किया कि 50% जवाब सिर्फ ये आए हैं, 50% सवालों के जानकारी एकत्र की जा रही है, जानकारी ही नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने उपचुनाव में कितनी घोषणाएं करी, जानकारी एकत्र की जा रही है, जानकारी ही नहीं है। कोरोना काल के अंदर आपने जो काम किए उसके ऊपर उसका पूरा का पूरा डिटेल दी, जानकारी एकत्र की जा रही है। विज्ञापन कितने का दे दिया, जानकारी एकत्र की जा रही है। आज कर्जा लेके जो 35,000 करोड़ का कर्जा अभी लिया है उसके बाद भी विज्ञापन दिए जा रहे हैं, जानकारी एकत्र की जा रही है। यह हालत है, न जनता से जुड़े मुद्दों में सड़क पर सामने आ पा रही है भाजपा, न सदन में सामने आ पा रही है। आज कमलनाथ जी ने क्या जबरदस्त तरीके से सारे दुष्प्रचार का अंत किया है। कमलनाथ जी ने जो शिवराज सिंह चौहान जी ने बातें बोली, आज उसको पूरा साफ कर दिया, जो दुष्प्रचार 1 साल से चल रहा था। फसल बीमा के प्रीमियम नहीं जमा करने पे उन्होंने कहा कि मैं सदन में कह रहा हूं मेरी सरकार ने जमा किया, आप झूठ बोल रहे हैं शिवराज जी। उसके बाद आगे की बातें भी जितनी करते गए, यहां तक कि नाम बदलने की बात, योजना पे जहां फोटो था उन्होंने कहा कि आप तो हमारे फोटो वाली योजना ही बंद कराने बैठे, तो उन्होंने कहा साइड में बैठे महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, आपके ही मंत्री हैं आज, जिन्होंने बंद कराई थी प्रेजेंटेशन देके। ये सारी की सारी चीजें आज देश ने, आज प्रदेश ने देखी, ये कितनी सारी चीजें हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपने बता दी हैं। प्रकाश जी,
क्या लग रहा है आपको, नहीं, ये देखिए, सारी बेकार की बातें हैं क्या? किसान आंदोलन का विषय ये उठा रहे हैं मध्य प्रदेश में, जबकि मध्य प्रदेश का किसान इनके साथ आंदोलन में शामिल ही नहीं किसान होता। को तो रहने ही दीजिए, वो तो अगले कई सालों तक मुद्दा रहने ना? वाला है। किसान को ये- छोड़ दीजिए, ये- पेट्रोल और ये गैस पे नहीं बात है। कर लेते हैं, हाँ, जिस पे देश का जवाब उदार चाहिए, नहीं हमें भी है। चाहिए। देखिए, झूठ की पेट्रोल और बात है। डीजल पे जो बात कर रहे थे 15 महीने में, इन्होंने तो वचन पत्र में कहा था ना, इन्होंने तभी तो किया उन्हें क्या? नहीं वापस दिया मौका जनता है ने। ना, मैं वही तो कह रहा हूँ उनका ना, वचन किया- पत्र क्यों अरे पढ़ रहे हैं आप आप? समझ ही नहीं रहे। अरे आप जो उनका वचन temporary- पत्र क्यों देखिए पढ़ रहे हैं? नाजनीन जी, जो टेम्परेरी रेट्स हैं, जो टेम्परेरी हाइक है, वो कोई मुद्दा होता है क्या? आज अगर क्रूड नीचे आ जाएगा और तो क्या आपको नहीं मालूम? और सरकारों के हाथ में इस डीजल पेट्रोल के मालूम रेट तो को जनता को सिर्फ घटाना अखबारों और से बढ़ाने पड़ता है का। साहब, सुनिए जब तो पेट्रोल सही। पंप पे जाते हैं तो नहीं मालूम पड़ता। ना, अक्षत जी को थोड़ा सा देखिए, मौका देती सबको हूँ। पता है, आप लोगों ने, मीडिया ने हर व्यक्ति को इतना लिटरेट कर दिया है, और स्मार्टफोन ने हर व्यक्ति अब बहुत सब समझता है। सोशल मीडिया, आपका मीडिया, प्रिंट मीडिया, आप सारे अक्षत जी को मीडिया दे के दीजिए माध्यम मौका, वो से तो सर वो संभालेंगे सब, उसको सिर्फ। हर व्यक्ति फिर के पास मैं सब बताता हूँ चीजें कि पता क्या है असलियत। अरे भाई नहीं, सुनो ठीक है, तो। कितना कर है, 15% सुन कर लो। लेती थी केंद्र अरे सरकार भैया, मोदी जी के सुन बाद लो। आने से पहले। कौन से आपको याद जमाने की होगा, बात कर रहे हो? आप पेट्रोल डीजल के फील्ड के अंदर हैं, आपको बड़े 2014 अच्छे से से मालूम पहले है। मनमोहन सिंह 2014 तक 32% 15% केंद्रीय कर था। मैं डंके की नाजनीन चोट पे जी, बोल रहा हूँ। अगर आज आप मुझे ये विषय 37% बताते, है, आज 37% है। दुगना हो लूट गया। रहा हो आप जनता को। सुन तो लो। वो जनता जो आज अब पेट्रोल उसका- डीजल की दाम से पूरे की पूरी महंगाई की मार झेल रही है, उसकी हो जिम्मेदार गया। आप हो। अब मेरी बात क्योंकि सुनेंगे? आपको अपने खजाने भरने अब थे सुन- 22.5 लाख करोड़ रुपया। नहीं, क्यों सुनूं मैं आपकी बात? लो। जनता को आप चलिए, हमें भ्रमित सबकी करने की बात बात सुननी करेंगे है, सबसे जवाब भी लेना है। जनता को ब्रेक के भ्रमित लिए करने की रुकना बात पड़ेगा। करेंगे। जवाब ही नहीं सीधी सुना। सीधी बात कहिए ना। 15% मैं सबूत के आपको देना चाहता हूं। मैं सबूत के अगर मैं सबूत के, अगर मैं आपको 2013 की इनवॉइस दिखा दूं। ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, वापस लौटूंगी और आपसे जवाब लूंगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज। स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। सदन के साथ साथ घमासान यहां भी नजर आ रहा है, एक दूसरे पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मौका देंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं अक्षत जी। अक्षत जी, आपने दोनों को सुना, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। प्रकाश जी कह रहे हैं कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात होनी चाहिए। एक आम आदमी की अगर हम बात करें, रोटी कपड़ा मकान ये मूल जरूरतें हैं, और ऐसे में अगर सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता भी कह रही है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। लेकिन अगर ये मुद्दे नहीं है तो फिर कौन से मुद्दे होने चाहिए? निश्चित रूप से यही सबसे जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और आज जो चर्चा सदन में हुई है, जो घमासान आपने अपना टाइटल रखा है उसका, कि हम यहाँ पर भी अपने स्टूडियो में भी महसूस कर रहे हैं, उस पर काफ़ी गहन चिंतन और मनन भी हुआ है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में रचनात्मक विपक्ष की जो भूमिका है वो कांग्रेस ने भी निभाई है और सरकार ने भी अपना पक्ष बड़ी दमदारी से वहाँ पर रखा है। लेकिन इस सारी चर्चा से का परिणाम जो है वो आम जनता को किस रूप में उसकी भलाई हो रही है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। मुख्य मुद्दा ये होना चाहिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सिर्फ हम तर्क के आधार पर अपनी जीत मान लें और उसका परिणाम जो है वो आम जनता तक ना पहुंचे, ये जनता के लिए ठीक नहीं होगा। उसके लिए तो सबसे बड़ी आशा भरी निगाहों से वो सरकार की तरफ और विपक्ष की तरफ देख रहा है कि इनकी बहस का कुछ परिणाम निकलेगा और मुझे उसका कुछ फायदा मिलेगा। जैसा कि अभी अब्बास भाई ने भी बताया कि किस तरह से पेट्रोल के ऊपर बढ़ाया गया है, वैट बढ़ाया गया था। तो ये वैट बढ़ाने का जो सिलसिला है, आज उसको सदन में उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने रखा भी कि किस तरह से जब 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी उस समय वैट किस दर से बढ़ा और हमने किस दर से बढ़ाया। इसको आंकड़ों को यदि उन्होंने सदन में रखा है तो निश्चित रूप से उसमें कुछ प्रामाणिकता होगी और उसके आधार पर
लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि सिर्फ आंकड़े रख देने से या उसके ऊपर चर्चा कर लेने से जमीन पर उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो मुख्य मुद्दा है कि आम जनता तक उसका फायदा मिले। प्रकाश जी कुछ कहना चाहते हैं? मेरा ये निवेदन है कि 2013 में डीजल पेट्रोल पर 31% वेट लगता था, और नहीं है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ये तो हो गई अलग बात। दूसरी बात, नाजनीन जी, जिस देश में 1.2% लोग केवल इनकम टैक्स देते हों, उस देश को हम प्रगतिशील देश, आत्मनिर्भर देश या विकसित देश बना सकते हैं क्या? यह भी एक सोचनीय प्रश्न है। और सकारात्मकता इस बात में विपक्ष की साबित होना चाहिए कि ये मुद्दों के ऊपर बात करे। और मैं फिर ये कह रहा हूं कि जितनी भी पेट्रोल डीजल की या गैस की प्राइसेस है, ये टेम्परेरी है। आज आपने खुद देखा है कि तमाम बार कांग्रेस के जमाने में भी रेट ऊपर गए और नीचे गए, और कंपनियों को स्वायत्तता माननीय मनमोहन सिंह जी ने ही दी थी, जो कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री रहे थे। सरकारों के हाथ में डीजल पेट्रोल की प्राइसेस को नियंत्रण करने का कहीं कोई विषय अब है इसके ही बाद नहीं। मैं वापस आऊंगी आपके पास। अब्बास जी, देखिए, डीजल पेट्रोल के ऊपर अगर समय यहाँ पर हम निकाल दें तो शायद मुख्य मुद्दे से हट जाएंगे। सिर्फ डीजल पेट्रोल ही समस्या नहीं है, ये तो समस्या का एक हिस्सा है। सदन की कार्यवाही की बात चल रही है, सदन में घमासान की बात चल रही है, कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सदन में भी लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सदन के अंदर आपने कभी सुना, नाजनीन जी या अक्षय शर्मा जी ने कभी सुना कि 50% सवालों के जवाब नहीं दिए जाएं और यह कहा जाए कि जानकारी एकत्र की जा रही है? मतलब सीधी बात है कि आप अपने बात को सामने लाने की हिम्मत ही नहीं रखते हैं, आप छिपा रहे हैं आंकड़े। आप सोचिए, 30 करोड़ का काढ़ा पिला दिया, नाजनीन जी को काढ़ा नहीं मिला, अक्षय शर्मा जी को काढ़ा नहीं मिला, मुझे काढ़ा नहीं मिला कि हम 4 का काढ़ा प्रकाश मिरचंदानी जी को मिल गया था। 30 करोड़ रुपए का काढ़ा कोविड काल के अंदर, कहा जा रहा है कि 500 करोड़ भी खर्च करने हुए काढ़े पे तो कर दिए जाएंगे। तो इस तरह की चीजें हैं। एक सवाल के जवाब में फंसे यहां पर थे, इससे पहले 26 लाख किसानों का कर्ज माफी का जवाब दे के बुरे फंस गए थे। तो अब हिम्मत ही नहीं हो रही है कि आप सवालों के जवाब दिए जाएं। चलिए अब्बास जी, आपको क्या लगता है, अगर ये सारे मुद्दे हैं और जनता से सीधे जुड़ते हैं, आपको सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो इससे सवाल कौन कह रहा नहीं मिल रहे हैं? अभी तो कह रहे हैं सर, कैसे कहेंगे? देखिए क्या बोला ना आज फिर वही बात, 2 बार तो दोहरा चुके हैं वो कि जवाब। नाजनीन जी, जवाब देखिए, अगर ये कहा जा रहा है कि आपके जवाब को बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जवाब नहीं दिया जाएगा। ये जो, और सबसे बड़ी बात है, जवाब बना रहे हैं कि जनता को बना रहे हैं, ये पूछ रहे हैं वो। अगर कोविड के कारण से, सुन तो लीजिए, कोविड के कारण से अगर बहुत सारे कार्यालय बंद हैं या कोविड के कारण से कर्मचारियों की उपस्थिति कम है, उसके कारण आप सोच रहे हो कि सामान्य दिनों की तरह से आपको, अब तो सामान्य हो गया ना सर सब कुछ। अब तो कर्मचारियों की, फिर बढ़ रहा। अच्छा, आप मुझे बताएं, इनके ही प्रांत में जहां इनकी सरकार है, वहां लॉकडाउन फिर से क्यों लगाया जा रहा है? आप मुझे बताइए ना, जनता से जवाब तो यहाँ के ये सारी चीजें तो आज बढ़ रही है ना, जनता के, लेकिन ये प्रश्नों के जवाब तो परसों तक आ जाने चाहिए थे, 4 दिन पहले तक आ जाने चाहिए थे, 5 दिन पहले तक आने चाहिए थे। क्या सवाल हमने आज लगाए हैं? क्या प्रश्न हमने आज लगाए हैं? देखिए प्रकाश जी, घुमाइए मत। पहली बात तो आपका क्रम नहीं था मुझे जवाब देने जैसे, सवाल मेरा था, आपके बीच में कूद पड़े वहां पर। चिल्लाइए मत, शांति से बात करें। देखिए आप बड़े अच्छे वेल ऑफ आदमी हैं, आपको परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन इस प्रदेश का एक बड़ा वर्ग है जो गरीब है, उसे परेशानी हो रही है। तो आप रुक जाइए, नाज़रीन जो सवाल करेंगे मुझसे करने दीजिए, अब आप रुक जाइए और आप शांति से सुनिए, जनता को भी समझने दीजिए। दोनों ही शांत हो जाइए। अक्षर जी, ये सवाल सही है अब्बास साहब का कि सवाल अभी नहीं लगाए गए, अगर जानकारी अभी तक एकत्रित की जा रही है तो क्या वाकई जवाब से सरकार भाग रही है, पीछे हट रही है? सरकार की जिम्मेदारी है, उसको जवाब देना चाहिए। कल एक संजय पाठक जी का भी एक वक्तव्य आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये परीक्षण शब्द जो है ये बड़ा डिफेंसिव है कि परीक्षण चल रहा है, तो इससे बाहर निकल के जवाब जो है वो सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए, जिससे कि जनता वस्तुस्थिति से अवगत हो। तो सरकार का काम है कि वो जो प्रश्न उठाए गए हैं उस पर यथासंभव और तार्किक जवाब, प्रामाणिक जवाब उसका सदन के सामने रखे। लेकिन जो स्थिति सरकार रख रही है उसको भी कांग्रेस को मानना चाहिए, क्योंकि जो आंकड़े सामने हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज है, उसी को तो सरकार सामने रख रही है। तो यदि वो सही है और आंकड़े अधिकारियों द्वारा लाके दिए गए हैं, तो कांग्रेस को भी ये कि सरकार जवाब दे रही है ये गलत ही होगा ऐसा मानते हुए करेंगे, तो फिर हम किसी भी परिणाम तक, निर्णय तक नहीं पहुंच जाएंगे। अब्बास साहब ये कह रहे हैं कि जवाब आए ही नहीं, वो ये कह रहे हैं बार बार।
और नाज़रीन जी, मैं आपको एक छोटा सा सवाल बताता हूं जिसका जवाब नहीं मिला बहुत सारे सवालों में से। संवेदनशीलता की आप देखिएगा, उसके अंदर आपको क्या दिखेगी, कितनी संवेदनशीलता दिखेगी, कितनी संवेदनहीनता दिखेगी। एक सवाल हमारे विधायक महोदय ने लगाया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि हमने इतने इतने हजार बच्चियों को जो अगवा कर ली गई थी प्रदेश की वापस लाई गई। ये वो प्रदेश है जहां पर अब सरकारी कार्यक्रमों में कन्या पूजा से शुरू किया जाता है। तो अब ये सारी चीजें एक तरफ है, तो हमारे विधायक महोदय ने सवाल लगाया विधानसभा में कि अभी तक 15 साल में जो बाहर अगवा हुई हैं वो कितनी अभी तक वापस नहीं लौटी हैं। जानकारी एकत्र की जा रही है। ये आंकड़े तो पूरे के पूरे क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अंदर है आपके, इसको भी साझा नहीं करना है। आप साझा नहीं करना चाहते क्योंकि आप नाकाम हैं, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरे की घंटी है। ये इतिहास में कभी नहीं हुआ कि 50% जवाब नहीं आना। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये इनकी थिंकिंग गलत है। निगेटिविटी आपके अगर मन में है तो आप इस तरीके से सारी बातें नकारात्मक रूप से बोले, नहीं ऐसा नहीं होता। सरकार का बिजनेस है, वो कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है सदन में और सकारात्मक रूप से। और आप मुझे एक चीज बताइए कि आज जितनी भी बच्चियों के मामले में जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, अभी तक की किसी सरकार ने किया क्या? ये कोई तुलनात्मक बात नहीं, तुलनात्मक का विषय क्या बात कर रहे हैं? सुनिए तो सही, प्लीज सुनिए। मेरा ये निवेदन है कि आज अगर अगवा की हुई बच्चियां, उनको अगर वापस लाया जा रहा है, उनके आंकड़े आप प्राप्त करके या नहीं प्राप्त करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? केवल आपको सरकार को ही घेरना है, इससे अलावा तो और ज्यादा चिंता है। आज प्रदेश की जनता को चिंता है, चिंता होती, क्या काम कर रहे हैं आपने, कितना, अगर आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं तो आपको उसके जवाब देने पड़ेंगे। प्रकाश जी, 2 फरवरी को हमने मीटिंग शुरू कर दी थी कोविड से पहले। आप कहते थे डरोना है, ये तो कोरोना नहीं डरोना है, ये कोरोना कुछ नहीं है, कोरोना जैसा भूत आ गया, ये सारी बातें आप कहते थे। तो हमसे आप कोरोना की बात मत कीजिए। सुन लीजिए, मेरा एक ऐसा निवेदन है कि अगर आप इतना ही अच्छा काम करते तो आपके विधायक आपके खिलाफ भी नहीं जाते। ये वो क्यों गए हैं और उसके बाद सबको मालूम है, वो एक अलग विषय है। उसके बाद अरे भाई सुन लो ना, अरे तो मैं क्या सुनूं आपकी बात? आप जवाब दे रहे हैं, यहाँ उसके बाद चुनाव हो गया, जनता की मोहर लग गई उसके बाद कि आप लोग गलत थे, भारतीय जनता पार्टी सही थी, लोकतंत्र में इसकी पुष्टि हो गई है। उसके बाद आप लोग मानने को तैयार नहीं और सदन का समय व्यतीत करते हैं। अगर चुनाव जीतना और चुनाव हारना, चुनाव जीतना और चुनाव हारना प्रकाश जी पैमाना है, तो हम 70 साल होगा लोकतंत्र में, क्या पैमाना होना चाहिए? हाँ, तो 70 साल में हम आपका अनुसरण कर रहे थे। हम 70 साल जीते हैं। अरे भाई 70 साल में 10 साल अभी सत्ता में रहे। अरे भैया 70 साल, हाँ 2018 में भाई 70 साल में भाजपा, 70 साल में हमने इमरजेंसी भी देखी। मतलब यह है कि आपको जनता ने अरे भाई मानते हैं 2018 के अंदर आपने कोई काम नहीं किए थे। अब्बास साहब, इतने पीछे जाने से फायदा नहीं है, आगे का देखते हैं। अब्बास साहब, अरे भाई 70 साल में जनता ने इमरजेंसी देखी। आगे का देखते हैं इमरजेंसी। अब बहुत पीछे मत जाइए, अभी मंत्री जेल में मौका मिलेगा। सुनिए अब्बास साहब, अभी निकाय चुनाव आने हैं और अगर देखा जाए, आप ये कह रहे हैं कि जनता त्रस्त है, बहुत सारे ऐसे काम है। बोलने दीजिए, मैं सवाल सुन लूं। मुझे तो बोलने दीजिए। ठीक है ना, कैसी बात कर रहे हैं ये? छोड़िए, लोकतंत्र में क्या पैमाना होता है? चलिए ठीक है, देखिए अभी आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? आपको बहुत सारे ऐसे मुद्दे आप कह रहे हैं जिससे जनता परेशान है, आपको बल मिल रहा है, तो निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और बाकी आगे की क्या रणनीति है? देखिए बहुत क्लियर बात है, 1 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। ये अपने क्रम पे बोलने, ऊपर से नीचे तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, सारे नगर निगम में उनकी सरकारें रही थी अभी तक। जो मोदी जी ऊपर हैं, शिवराज जी यहाँ प्रदेश के अंदर हैं और नगर निगम में। अब देखिए, ये बौखलाहट है, ये हार के प्रमाण है। तो जनता जो है वो इनकी नाकामी को साक्षात देखे बैठी है। हम जनता के पास जा रहे हैं, जनता हमसे कह रही है कि चुनाव आने दीजिए, हम दिखा देंगे इनको बाहर करके। जनता नहीं चाहती कि उसके क्षेत्र के जो काम अधूरे पड़े हैं वो अधूरे रहे। जनता नहीं चाहती कि झूठे वादे कांग्रेस उपचुनाव में पानी के छींटे मारिए, ये नींद में आ गए हैं, इनको छींटे मारिए पानी के, ये स्वप्न देख रहे हैं। कॉन्फिडेंस वैसा ही है कांग्रेस का जैसा कि उपचुनाव में हमने देखा था, लेकिन क्या लगता है आपको इस बीच जो चीजें बदली हैं उसमें अब नींद खुलेगी इनकी? क्या लगता है आपको, कुछ दिखेगा अलग? कॉन्फिडेंस तो बहुत है। अब्बास जी का जो जोश है वो तो काफी हाई दिख रहा है, हाई सर जैसा दिख रहा है। और परिणाम चुनाव में, जैसा कि अभी दोनों ही मित्रों ने कहा कि
चुनाव जो है वो एक पैमाना नहीं होता है। अब्बास जी कह रहे थे, तो यदि चुनाव पैमाना है तो हम 70 साल भी जीते, लेकिन वर्तमान भी तो देखना पड़ेगा। वर्तमान की जो स्थिति है उसमें तो कांग्रेस को जनता ने अभी विपक्ष में बैठने का मौका दिया है, और यदि अगर वो जो हुआ वो गलत हुआ था तो उसके बाद जनता उसका परिणाम भी उस रूप में देती, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है। तो सरकार में अब 2.5 साल, अगले जो 3 साल हैं वो रहने का मौका भारतीय जनता पार्टी के पास में है, और उसको अपना काम करके दिखाएगी। तो बीच बीच में ये जो हमारे सेमीफाइनल्स होते रहते हैं, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, नगरीय निकाय चुनाव और अन्य जो चुनाव होंगे, उसमें जनता की नब्ज से मालूम पड़ जाएगा कि वो किस पार्टी के काम से संतुष्ट है, और वो उस अनुसार हम अगले विधानसभा चुनाव में परिणाम भी देख लेंगे। अभी देश की नब्ज टटोलने के लिए तो अभी जो 5 राज्यों में आज चुनाव घोषित हुए हैं वो देश की नब्ज भी बता देंगे, तो उसके अनुसार मध्य प्रदेश की जनता भी अपना निर्णय लेगी कि कौन कितना पानी में। चलिए, और ये भी देखना होगा कि सदन के बाद सड़क पर कोई घमासान विपक्ष ला पाता है, जनता को अपनी तरफ ला पाता है या नहीं। फिलहाल तीनों का बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो कुल मिलाकर देखना होगा कि सदन में घमासान का जो परिणाम है वो सड़क पर कैसा नजर आएगा, जनता आने वाले चुनाव में किसका साथ देती नजर आएगी, विकास को एक बार फिर से चुना जाएगा या विपक्ष की आवाज भी सुनी जाएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।